Good morning, students. Welcome all of you to my channel MBIC Maths and Physics. Today in this lecture, I will teach you exercise 11.2 and your question is, first question is question number 2. फर्स्ट आप कर चुके हैं कल लास्ट प्रीवियस लेक्चर में. क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि बिंदु 1, -1, 2, बिंदु बोलिए 1, -1, 2, 3, 4, -4 और दो बिंदु कौन से दिए हैं? और दूसरा बिंदु क्या है? 0,3,2 0, 3, 2, 3,5,6 ये दिया है कि इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा, इसको ए और बी आप मान सकते हैं और ये सी और डी मान सकते हैं. इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखाएं परस्पर लंबवत है, ये आपको प्रूव करना है. तो आपको कई तरीके हैं, शॉर्ट मेथड भी है, लॉन्ग मेथड भी है. देखो लॉन्ग मेथड में क्या करना, पहले इस रेखा का आप सदिश समीकरण प्राप्त करोगे. तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण प्राप्त करोगे आर, तो क्या होगा ए यहाँ पर क्या आएगा i - j प्लस 2k. ये समझ पा रहे हैं, ये ए हो गया. और यहाँ पर क्या होता है प्लस लैम्डा, यहाँ पर होता है a2 - a1 या b - a. तो 3 में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे, ये हो जाएगा 2i, इसमें से घटाओगे 5j और माइनस का हो जाएगा 4k. ये आपको ए और बी से जाने वाली रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया. यहाँ पर सी और डी से जाने वाली रेखा का समीकरण आप प्राप्त कर लीजिए. तो ए हो जाएगा क्या 3j, I0 है ना, 3j प्लस 2k प्लस म्यू और यहाँ पर 3 - 0 अर्थात 3i, 5 माइनस ये 2j प्लस 4k. ये दो रेखाएं आपको प्राप्त हो गई. यहाँ पर प्लस का 2j. आपको ये दो रेखाओं के समीकरण प्राप्त हो गए. अब ये किस फॉर्म में है देखिए, r = a1 प्लस लैम्डा b1 हो गई है. ये हो गई r = a2 प्लस म्यू b2. b1 b2 सेम नहीं है, अगर सेम होते तो इनके बीच एंगल 0 हो जाता, मींस लाइंस आर पैरेलल. तो b1 b2 जब सेम नहीं है तो आपको एंगल निकालना, आप परपेंडिकुलर प्रूफ करना है. तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, b1.b2 निकालोगे. b1.b2 फाइंड करिए. अगर ये 0 हो जाता है तो परपेंडिकुलर है. अगर कोई अन्य एंगल निकालना होता तो cos θ = b1.b2 अपन mod ऑफ b1 b2 करते. समझ पा रहे हैं? तो b1.b2 कर लीजिए. b1 का मान है 2i प्लस 5j माइनस 4k और b2 का मान है 3i प्लस 2j प्लस 4k. तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया 6 प्लस 10 माइनस 6 = 0. तो यहाँ पर जो कि b1.b2 बराबर क्या हो गया 0. अतः जो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर रहता है. दोनों रेखाएं, दोनों सदिश रेखाएं परपेंडिकुलर हैं. सदिश रेखाएं लंबवत है, ये बोलोगे ना कि ये कहो कि हाँ b1 b2 लंबवत है. b1 b2 से नहीं मतलब, सदिश रेखाएं लंबवत है. देखिए इसको और शॉर्ट तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कह देते हैं ए और बी से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात. ए व बी से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात उसको b1 ये बोल देते हैं. और दिक् अनुपात कैसे निकाल लेते हैं, इतने माइनस इतने, इतने माइनस इतने, इतने माइनस इतने करके. तो ये आ जाएगा डायरेक्ट ना, डायरेक्ट निकाल लेते हैं. तो ये निकाल लेते हैं 2i प्लस 5j माइनस 4k, क्योंकि रेखा निकालने को तो कहा नहीं गया कि एंगल प्रूफ करना. फिर कह देते हैं सी व डी से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, उसको b2 कह देते हैं. ये डायरेक्ट घटा के निकाल लेते हैं. तो क्या आ जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 4k और फिर b1.b2 करके दिखा देते हैं और बराबर 0 आ गया. तब कह देते हैं रेखाएं लंबवत. तो ये भी मैथड बिल्कुल सही है, हो तो वही रहा है. हमको मतलब केवल b1 और b2 से था ना. तो अगर आप ये सब ना करना, रेखा बिना निकाले हुए एंगल निकालना चाहते हो तो ना करके आप डायरेक्ट लिख दीजिए ए बी से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात. तो ये जो यहाँ निकलता है कैसे निकलता है b - a करके, तो वो डायरेक्ट दिक् अनुपात निकाल कर तब एंगल निकाल सकते हैं. ऐसा भी कर सकते हैं.
चाहे तो आप कार्तीय समीकरण बना सकते हैं, कई सारे तरीके इसी में देख लीजिए। और हम क्या कर सकते थे कि हमें सदिश रूप में निकाला है, हम चाहते तो ए और बी से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण निकाल लेते। तो इसका कार्तीय समीकरण कैसे निकलता है, देखिए एक्स माइनस ये होता है ना 1/2 होता है, जैसे यहाँ से इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाता है, यहाँ पर ये है ना अपान 5 नहीं वाई इक्वल टू जेड -2 अपान -4। ये समीकरण आ गई थी रेखा की, ये द्विक अनुपात हो गए पहली रेखा के। देखो कहेंगे पहली रेखा के द्विक अनुपात। ऐसे ही इसमें भी आप कार्तीय रूप में बना लेते इसको, फिर कह देते ये द्विक अनुपात है, ये क्या हो जाता है b1 पूरा, और इसमें नीचे जो आता है वो b2 हो जाता है, उससे एंगल निकाल लेते। तो 3 तरीके हो गए, आप इसमें से जो इजी लगे वो करिए, चाहे सदिश रूप में निकाल के तब कर दीजिए, चाहे आप डायरेक्ट द्विक अनुपात निकालिए, चाहे ये कार्तीय रूप में लिख करके तब आप द्विक अनुपात निकालिए। कार्तीय रूप में जब लिखोगे तो जो नीचे ये लिखे होंगे इतने इतने जे इतने के, ये द्विक अनुपात होंगे। समझ गए तीनों चीजें? कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए इन दो बिंदुओं से और इन दो बिंदुओं से जाने वाली सदिश रेखाएं परस्पर समांतर हैं। तो हम कितने प्रकार से इसको कर सकते हैं, देखिए छोटा मेथड भी बड़ा मेथड भी। आप जानते हैं ये वेक्टर ए दिया हो, a1 मान लीजिए, इसको ये दिया है 4i + 7j + 8k। ये आपका वेक्टर बी दिया हुआ है 2i + 3j + 4k। ये ऐसे ही ये b1 हो गया यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर ये जो दिया हुआ इसको आप a2 वेक्टर मान लीजिए -i - 2j + k। इसको b2 मान लीजिए। b2 वेक्टर क्या आपका हो जाएगा, ये i + 2j + 5k। तो अब अगर इसका हम सदिश समीकरण प्राप्त करते हैं तो आता है r = a1 मतलब 4i + 7j + 8k + लैम्डा। अब यहाँ क्या करते हैं b - a करते हैं ना, तो 2i - 4 कितना हो जाएगा माइनस का 2i, 3 - 7 4j, और ये माइनस ये माइनस का 4k। ये आ गया। इसका सदिश समीकरण हम प्राप्त कर रहे हैं तो आ रहा है r = a का मान ये हो गया +k और +μ, और b2 - a2 ये करेंगे तो i - i होगा तो 2i हो जाएगा, 2i - ये 4j हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 4k, ये हो जाएगा। अब दोनों रेखाओं को देखा तो दोनों रेखाओं से ये जो है ये क्या है b1 और b2, ये b1 और b2 हो गया। हालांकि यहाँ पर हम b1 b2 ना माने, यहाँ पर ऐसे ही रखें दो समीकरणों के लिए b1 b2, तो हम इनको मानेंगे, उनको डैश भले ही मान लीजिए। तो ये है b1 और ये है b2, इनको कहेंगे पहली रेखा का द्विक अनुपात, इसको कहेंगे दूसरी रेखा का द्विक अनुपात। तो हमने क्या किया, इतना बड़ा सब कुछ करके b1 और b2 द्विक अनुपात निकाला है। अगर रेखा निकालने को कहे तो ये सब करना चाहिए, नहीं तो द्विक अनुपात डायरेक्ट आप b1 नहीं निकाल सकते थे, है ना, इससे मैंने से घटा के डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना द्विक अनुपात। तो आप क्या करते, जब एंगल केवल निकालना था तो आपको केवल b1 और b2 निकाल लेना चाहिए था, बस काम हो जाता। तो अब देखिए b1 बराबर क्या आ रहा है -2i - 4j - 4k, और b2 बराबर दिया हुआ है 2i + 4j + 4k। सिद्ध करना है कि रेखाएं दोनों परस्पर समांतर हैं। तो यहाँ से देखिए अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो ये सब प्लस हो जाएगा ना, तो आप लिख सकते हो b1 = -b2 लिख सकते हो ना। तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, b1 = लैम्डा b2 बन गई ना। तो यहाँ से ये सदिश पैरेलल हुए, केवल नहीं सदिश ही नहीं हुए, यहाँ पर कह सकते हो कि सदिश पैरेलल है, द्विक अनुपात दोनों रेखाओं के पैरेलल है। तो दोनों रेखाओं के जब द्विक अनुपात समांतर हो जाते हैं तो दोनों रेखाएं भी समांतर हो जाती हैं। अतः आप इनको नहीं कहोगे समांतर है, कहोगे दोनों सदिश रेखाएं परस्पर समांतर है। हाँ, दोनों सदिश रेखाएं परस्पर समांतर है,
परस्पर समांतर है। अब इनको कार्तीय समीकरण में भी निकालते, कार्तीय समीकरण निकाल लोगे डायरेक्ट ना, डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल लोगे, रेखा बनी है तब भी कार्तीय समीकरण निकाल लोगे इनका। तो वहां से जो कार्तीय समीकरण में जो अपान में आते हैं वो क्या होते हैं, बी के अनुपात होते हैं, दिक अनुपात होते हैं रेखा के। जो मन हो वो कर, जितने नंबर में क्वेश्चन हो, अगर एक नंबर में है तो डायरेक्ट आप B1 B2 निकाल के और बता दीजिए बस, और अगर रेखा भी निकाल कर करना प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 4, एक बिंदु ए से जाने वाली, ए बिंदु क्या है 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 से जाने वाली और किसके समांतर है 3i + 2j - 2k 3i + 2j + 2j - 2k के समांतर रेखा का समीकरण। एक सूत्र बताए हैं कि ए से जाने वाली और बी के समांतर रेखा का समीकरण आपका क्या होता है, R = A। A मीन्स क्या हो गया, I + 2j + 3k + लैम्डा, और B का मान ये डायरेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ करना नहीं है आपको। एक बिंदु ए से जाने वाली बी के समांतर जब कहे तो यहाँ ए और यहाँ बी को रख देना है, और जब कहते हैं दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा समीकरण, अगर कहता है इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, देखो दो केस है, एक हुआ बिंदु ए से जाने वाली और इसके समांतर, ये केस, ये समीकरण निकालना था। और दूसरा क्या होता है, ए और बी से जाने वाली समीकरण, तो दोनों भिन्न भिन्न है ना, तो अगर कहता है दोनों से जाने वाली समीकरण तो यहाँ ए रखते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं बी माइनस ए करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी का अगर कार्तीय समीकरण निकालना हो हमको तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और मेथड क्या होता है वो भी बता दे रहे हैं। मेथड ये होता है कार्तीय समीकरण निकालने का कि हम मान लेते हैं इस रेखा पर एक बिंदु XYZ स्थित है। कार्तीय समीकरण कैसे निकाला जाता है, माना रेखा पर एक बिंदु x, y, z स्थित है। रियल ये है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन रियल ये है कैसे निकाला जाता है। तो अगर XYZ बिंदु स्थित है तो इससे जो सदिश बनेगा वो सदिश इस रेखा को सेटिस्फाई करेगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है कि अगर कोई बिंदु किसी रेखा पर स्थित है तो उसको संतुष्ट करता है। तो संतुष्ट करने का मतलब यहाँ से सदिश जो बनेगा XI YJ + ZK, ये सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि ये सदिश हम R की जगह रख देंगे। इस रेखा का अगर कहा जाए वेरिएबल क्या है, चर क्या है, तो R चर होता है। ये सब चीजें ध्यान दीजिए कि इसमें ये वेक्टर है, ये कांस्टेंट है, तो इस रेखा में चर क्या है, वेरिएबल क्या है, R है। तो हम जिस बिंदु को जो बिंदु इस पर स्थित है उससे सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं तो हम कहाँ रखेंगे, R के स्थान पर। जैसे XY समीकरण होती है तो बिंदु को कहाँ रखते हैं, XYZ के स्थान पर रखते हैं, चर के स्थान पर, यहाँ रख दिया इक्वल टू। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो I का कोएफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या होगा +3 लैम्डा, प्लस यहाँ पर J लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2 लैम्डा एंड K, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 2 लैम्डा। अब हम कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आता है x = 1 + 3 लैम्डा, तो यहाँ से क्या निकल करके आ जाता है x - 1/3 = लैम्डा, एंड 2 + 2 लैम्डा y के बराबर होगा ना, तो यहाँ से निकल के आ जाता है y - 2/2 = लैम्डा, एंड z = हो जाता है 3 - 2 लैम्डा इक्वल टू, यहाँ से आएगा z -3/-2 = लैम्डा। अब सब ये अनुपात बराबर है तो ये सब इक्वल हो जाएंगे, अर्थात x - a/3 y - 2/2 एंड z -3/-2 = लैम्डा। ये कार्तीय समीकरण निकला। तो निकालने का तरीका ये है, देखो आया तो वही ना, ये देखो x - 1/3 y - 2/2 z -3/-2, ठीक। तो तरीका ये है, आप चाहे डायरेक्ट निकालें और चाहे तो इस मेथड से करें कि ये बिंदु XY को सेटिस्फाई करता तब कार्तीय समीकरण निकालते। तो इसमें के लिए कहा था सदिश समीकरण निकालने को, ये सब नहीं कहा था, बट कर लीजिए आप ये सब इसमें, जिससे अगले में भी। क्वेश्चन नंबर 6, 5 नंबर आप स्वयं करिए। दिया हुआ है -2 4, 5 -5 से जाने वाली रेखा का समीकरण।
से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण जो कि एक रेखा के समांतर है लिखा हुआ है और जो इतने के समांतर है, जो x प्लस 3 बोलिए 3/3 है। हाँ, इक्वल y-4 अपान 5 z plus 8/6 के समांतर है, के समांतर है। अब देखिए ये एक रेखा का समीकरण है, इसके समांतर कहा है और a से जाने वाले, तो ये a आपका हो गया, a हो गया माइनस का 2y प्लस 4j माइनस 5k। और जब इसके समांतर कहा है, इस रेखा के समांतर कहा है, तो इसके लिए b क्या होगा, वही होगा जो इस रेखा के लिए है। जैसे ये रेखा का समीकरण दिया हुआ है, ये b है इसका, तो इसके जब समांतर कहेगा तो इसका भी और इसका भी ये जो दिक् अनुपात होगा वो सेम हो जाएगा। अर्थात इसके लिए जो रेखा प्राप्त करने जा रहे हैं उसका दिक् अनुपात जो होगा वो इसी रेखा का दिक् अनुपात लिया जाएगा, 3i प्लस 5j प्लस 6k, ये लिया जाएगा। अर्थात बिंदु इतने से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण प्राप्त करना है जो कि इस रेखा के समांतर है। तो जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो दोनों का b1 और b2 सेम होता है ना। अगर हम कहें कि ये रेखा प्राप्त करना है और ये इसके समांतर है, तो इसका समीकरण अगर ये आएगा a प्लस लैम्डा, b1 आएगा, इसका आएगा r इक्वल टू a प्लस म्यू, b2 आएगा। तो समांतर तभी होंगे जब इसका b1 और b2 क्या हो, इक्वल हो जाए। तो इसलिए हम जो है b इसमें से ले लेंगे। तो समीकरण आपको कौन सा प्राप्त करना है, कार्तीय वाला। तो सदिश क्यों प्राप्त करोगे, डायरेक्ट कार्तीय समीकरण प्राप्त कर लो। x माइनस ये वाला वेक्टर 3 y माइनस 4/5 z माइनस ये हो जाएगा 5/6। अर्थात ये सेम रहेगा, केवल ये बदलेंगे, आपके दिक् अनुपात नीचे नहीं बदलेगा रेखा का। ये कार्तीय समीकरण प्राप्त हो गया। अगर आपको सदिश समीकरण प्राप्त करना है तो वो भी प्राप्त कर लोगे, ए और बी दिया। समझ गए सारी बातें कि अगर एक रेखा दूसरी के समांतर कही जाए तो समझ लीजिए उनके दिक् अनुपात, ये जो अपान में दिए हैं ये दिक् अनुपात इक्वल होंगे। तो जो रेखा प्राप्त करना है वो इसके समांतर है, तो उसका जो दिक् अनुपात b होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। इसलिए इसमें का b ले लिया, यहाँ से a और रेखा निकाल लिया, ये हो गया इसके। अब क्वेश्चन नंबर आप 10 का देख लीजिए, एक कोई क्वेश्चन और तो यहाँ पर इजी है। 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है, दो लाइंस, दो सदिश रेखाएं हैं, r इक्वल टू बोलिए जरा 2i minus 5j plus k 2i minus 5j plus k and lambda 3i plus 2j plus 6k 3i plus 2j plus 6k 6k कहाँ आई है, यहाँ पे लैम्डा की जगह लैम्डा यहाँ पे सर 2i के वहाँ 3i plus 2j plus 6k और 2y minus 5j plus k सब सही तो है बच्चा, कहाँ तुम खोए हुए हो, हमारे में सर आई है सर, गलत लिखा हुआ है। अगला है 7i minus 6j plus 6k है डायरेक्ट, हाँ 6k प्लस म्यू I plus 2j plus 2k i प्लस 2j प्लस 2k। अब इसमें कुछ विस्तार से नहीं करना है, आपको कहा है इनके बीच का कोण केवल ज्ञात करना है। तो आप कहोगे पहली रेखा के दिक् अनुपात और दूसरी रेखा के दिक् अनुपात, बस काम हो जाएगा आपको एंगल प्राप्त करने के लिए। पहली रेखा का दिक् अनुपात ये सब लिखकर एग्जाम में करोगे, डायरेक्ट कुछ नहीं। पहली रेखा के दिक् अनुपात, इसको b1 मान लो, ये हो गया आपका 3i प्लस 2j प्लस 6k। दूसरी रेखा के दिक् अनुपात इजी है, बहुत इजी है ये सब, बराबर i प्लस 2j प्लस 2k। अब दोनों के बीच का कोण निकालना है, परपेंडिकुलर कहता तो b1 डॉट b2 निकाल लेते डायरेक्ट। कोण निकालना हो सकता है परपेंडिकुलर ही हो, लेकिन हम यही से करेंगे। cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 एंड मॉड ऑफ b2। डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 3 4 प्लस 12 अंडर रूट आएगा 9 प्लस 4 प्लस 36,
अंडर रूट में आएगा 1 + 4 + 4, ऊपर आ रहा है 7 और ये 19 आ रहा है 19। इतना 40 और 49 का 7 यहाँ से निकलेगा और ये 9 और यहाँ से 3 निकलेगा। 19/21 बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा कुछ भी, तो थीटा इक्वल टू आप लिख दोगे cos इनवर्स 19/21। बस ऐसे ही एंगल आपको निकाल लेना है, कोई भी एंगल निकलेगा फिक्स तो फिक्स यही। ना क्वेश्चन नंबर 12 आप देख लीजिए। 11 भी सेम वैसे है कर लोगे। ये भी लिखा है P का मान ज्ञात कीजिए यदि, थोड़ा सा आप कंफ्यूज इसमें हो सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है ये दिया हुआ है 1 - x अपान बोलिए 3 इक्वल टू 7y - 40 7y - 14 अपान 2p इक्वल z - 3/2 z - 3 अपान 2। दूसरा क्या है 7 - 7x 7 - 7x अपान 3p 3p y - 5/1 y - 5 अपान 1 6 - z/5 6 - z अपान 5। 5। ये इतना इजी नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे कि हम केवल ये दिक अनुपात ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे बस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल y होना चाहिए, यहाँ पर केवल x होना चाहिए। जो 7x वगैरह दे दिया है ये सब थोड़ा सा जटिल कर दिया है आपके लिए। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है इससे आप देखिए इक्वेशन 1, और ऐसा आप इसमें भी देख लेना 11 नंबर में भी ऐसा कुछ अगर कहीं दे रखा हो, हाँ ऐसा नहीं दिया है वहां पर, तो आपको करना क्या है, देखो इसको पहले आप क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेने पर x - 1 हो जाएगा और नीचे -3 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे आप 7 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा y - 2 और ये हो जाएगा 2p अपान 7। जो 7 वहां से कॉमन लेंगे यहाँ अपान में आएगा इक्वल टू, ये तो कुछ नहीं करना है z - 3/2 ये था फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हो गया, ये कार्तीय रूप में थी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से देखिए, इसे देखिए क्या करेंगे आप -7 कॉमन लेंगे, -7 कॉमन लेंगे तो x - 1 होगा। अब नीचे जो ये 3p है ये 7 यहाँ से हटाओगे -7, ये तो कुछ नहीं करना है इक्वल। इसमें भी माइनस कॉमन लोगे तो z - 6/5 ये करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए ज्यादातर स्टूडेंट वही कर लेंगे जो हम लोग सोच रहे हैं कि ये b हो गया, ये b2 हो गया। अब आप बनाओगे पहली रेखा का दिक अनुपात, इसका रेखा नंबर 3 और ये 4 इसका दिक अनुपात। तो दिक अनुपात b1 क्या बनेगा -3i प्लस 2p/7j प्लस 2k, b2 इक्वल टू -3p/7i प्लस j -5k। चूंकि रेखाएं परस्पर लंबवत है, लिख लीजिए, इसलिए b1 डॉट b2 बराबर 0। अब डॉट प्रोडक्ट इनका निकाल लीजिए, कितना आएगा 9/7 9p/7 ना 9p/7 ये हो जाएगा 2p/7 -10 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9 और 2 11p/7 इक्वल टू 10। सो p इक्वल टू 70/11। ये p की वैल्यू निकल करके आएगी। ना क्वेश्चन नंबर 13 जो है आप स्वयं कर लेंगे। निम्नलिखित में दिखाइए कि परस्पर लंबवत है, दिक अनुपात b1 b2 लेकर डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, बस हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपको सदिश समीकरण दिया हुआ है। r इक्वल टू बोल दीजिए जरा क्या है, i + 2j + k i + 2j + k लैम्डा i - j + k लैम्डा i - j + k प्लस k। एंड सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन क्या है 2i - j - k 2i - j प्लस k माइनस k प्लस म्यू म्यू 2i + j + 2k 2i प्लस j + 2k j प्लस 2k।
अब देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये दोनों रेखाएं पैरेलल तो नहीं है, दोनों के दिक् अनुपात इक्वल तो नहीं है, नहीं है ना, इक्वल नहीं है तो भी पैरेलल नहीं है। और अगर यहाँ से आप कुछ कॉमन लेने पर भी देख लीजिए, क्या कॉमन लेने पर तो नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो पैरेलल नहीं मीन्स V1 और V2 क्या है, डिफरेंट है। V1 V2 ये हम डायरेक्ट यही लिख, आप एग्जाम में क्या करोगे, नीचे लिखोगे A1 ये है, A2 ये है, देखिए ये A1 है, ये A2 है और ये आपका V1 और ये V2 है। इनके सबके मान आप लिख लोगे यहाँ पर एग्जाम में, तब काम शुरू करोगे। ये हो गए हैं, ठीक। अब आप जानते हैं जब V1 V2 डिफरेंट होते हैं तो न्यूनतम दूरी का फार्मूला आपका होता है V1 क्रॉस V2, डॉट प्रोडक्ट होता है A2 माइनस A1 का, अपॉन नीचे मॉड होता है V1 क्रॉस V2 का, V1 क्रॉस V2 का। मॉड पूरे का भी लगा होता है कि यदि यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट कहीं माइनस का आ गया वो भी पॉजिटिव कर लेना है क्योंकि ये डिस्टेंस है। तो सबसे बड़ा काम बस केवल हमको V1 क्रॉस V2 निकालना, और कुछ नहीं है। यहाँ पर V1 क्रॉस V2 वो आप ऐसे ही निकालेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकालेंगे, I J K क्या है V1 में 1 माइनस 1 ये यहाँ ये V1 है और V2 है 2 1 2, I के साथ क्या आ जाएगा -2 एंड माइनस का 1, माइनस का J लिया जाता है 2 माइनस 2 के जब लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2, तो ये आपका आ गया है माइनस का 3i और प्लस का 3k, ये तो 0 हो गया पूरा। बस इतना आ गया है। अब हम इस सूत्र में अगर मान यहीं पर रख दें, देखिए इसका मान हमने रख दिया -3i प्लस 3k, ये हो गया हमारा V1 क्रॉस V2 डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1, माइनस डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 2 में से 1 माइनस किया I माइनस ये 3j हो गया और माइनस का 2k हो गया, 2k यहाँ डॉट प्रोडक्ट बीच में, अपॉन इसका मॉड निकालना है आपको। V1 क्रॉस V2 का कितना है, √3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 और पूरे का मॉड लगा हुआ है, तो ये ऊपर डॉट प्रोडक्ट देख लीजिए कितना -3 हो जाएगा और माइनस का 6 केवल हो जाएगा, अपॉन 3√2, ये 9 का मान आएगा 3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, पूरे का मॉड लगा हुआ है, ये कितना आएगा माइनस का 9 अपॉन 3√2 इक्वल टू आ जाएगा 3 अपॉन √2 इकाई, ये न्यूनतम डिस्टेंस हो जाएगी। समझ पाए ना, पूरे का मॉड 2 बार मॉड लगा, एक बार तो मॉड इसका निकालना है, फिर मॉड इसलिए लगा हुआ है क्योंकि अगर डिस्टेंस निगेटिव आ रही है तो उसको आपको पॉजिटिव कर लेना है। तो आपका वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बस हमने क्या किया है, अलग से क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, बट ये अलग का पार्ट नहीं है। आपको क्या करना है, पहले ये फार्मूला नहीं लिखना है, आपको पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तब फार्मूला लिख करके तब ये पूरा काम करना, समझ गए। तो हर क्वेश्चन में कर लोगे। अब सबसे आगे के जितने क्वेश्चन है उसमें देख लोगे, अगर V1 V2 इक्वल है तो यही फार्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ पर केवल क्या होगा B और यहाँ पर B हो जाएगा और सेम प्रोसेस रहेगी। तो एक्सरसाइज आप खत्म कर लेंगे पूरी अपने आप।